मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पतले लेंस पर अपवर्तन का डेरिवेशन देखेंगे। ये इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे। आज ये अध्याय हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्थिर वैद्युत पे जाएंगे। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय है, कंपटीशन में उससे क्वेश्चन बनता ही है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ भी है टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं। तो चलिए आते हैं पतले लेंस पर अपवर्तन। पतला लेंस है यानी लेंस क्या है, पतला है। पतला ने दो पृष्ठ होंगे। लेंस के हमेशा हम कितने पृष्ठ देखे हुए हैं? दो पृष्ठ, दो गोली पृष्ठ से मिलकर बना होता है। एक गोली पृष्ठ ये हो गया और इसको मान लेते हैं ए बी और इसका एक मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है। अब पहला पृष्ठ ये हो गया। अब दूसरा पृष्ठ की बात करते हैं। लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये इसका क्या हो गया? दूसरा पृष्ठ हो गया। ये हो गया सी और डी। पतले लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक ए बी और एक सी डी। मैं थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से बनाता हूं क्योंकि डायग्राम का ही खेल है, ये थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये हो गया पहला पृष्ठ ए बी। कौन सा लेंस ले रहे हैं हम लोग? उत्तल लेंस ले रहे हैं। और ये हो गया दूसरा पृष्ठ सी और डी, ये इसका मुख्य अक्ष। अब क्या होगा? ये मुख्य अक्ष है। मान लो मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है ओ। अब ओ पर वस्तु रखी हुई है, ओ से आने वाली प्रकाश किरण इस पृष्ठ से टकराएगी। किस? ए बी पृष्ठ से टकराएगी। अब पहला पृष्ठ है, इस पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये इधर से अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटके आगे की ओर जाएगी। अब आगे गई तो फिर उसको दूसरा पृष्ठ मिला और दूसरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो बाहर की ओर निकल गया। तो उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ? यहां पर प्राप्त हुआ, जिसे हम मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, इमेज। तो वस्तु की दूरी यहां से यहां तक क्या हो गई है? u और ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लेते हैं? v। तो यहां पर 1 है तो इसको अपन मान लेते हैं v1 पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले अपन पहले पृष्ठ के लिए हल करते हैं, फिर बाद में डायग्राम को और बढ़ाएंगे क्योंकि ये पहले पृष्ठ का काम हुआ। सेकेंड पृष्ठ के लिए ये वाला जो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब जो है, ये वस्तु का कार्य करेगा और प्रतिबिंब हम लोग को इस तरफ मिलेगा। जैसे कि कल हम लोग फोकस लेंस दो संयुक्त लेंस के लिए देखे थे, उसमें पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहीं और पर, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कहीं और पर बना था। उसी प्रकार यहां भी हल होगा। सबसे पहला काम आप उन लोगों को थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी आप लोग लिख लेंगे कि एक गोली पृष्ठ, दो गोली पृष्ठ ए बी और सी डी से मिलकर एक लेंस बना हुआ है जो कि पतला है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु रखी हुई है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण ए बी पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है। तो वस्तु की दूरी क्या होगा? u और प्रतिबिंब की दूरी यहां पर क्या है? v1। वस्तु की दूरी u के जगह u है और v के जगह क्या है? v1। और पहले पृष्ठ, ये वाला पहला पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? प्रथम गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? r1, जो कि r की जगह रखेगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा ये आप लोग मेरे को बताइए। कौन सा लगेगा बताइए? कौन सा लेंस है? पतला लेंस है और दो गोली पृष्ठ है। गोली पृष्ठ है तो पहला गोली पृष्ठ यानी उत्तल लेंस का अपवर्तन सूत्र क्या पढ़े? म्यू माइनस 1 अपॉन r, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन r की 1 अपॉन u। यही पढ़े कि कुछ और पढ़े बताइए? यही सूत्र है। तो चलिए इस सूत्र में रखते हैं पहले गोली पृष्ठ के लिए। ए भी पहला गोली पृष्ठ है, इस पे मान रखें म्यू
-1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v -1/u। प्रथम गोलीय पृष्ठ ए बी के लिए मान म्यू -1, r की जगह क्या होगा r1, म्यू की जगह म्यू, v क्या है v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है v1 है, तो v की जगह क्या हो गया v1, और u क्या है वस्तु की दूरी 1/u। ये समीकरण 1 हो गया। अब सेकेंड केस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यहीं पास होता है। आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरे पृष्ठ के लिए, ये काहे के लिए था, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए। अब द्वितीयक गोलीय पृष्ठ के लिए, द्वितीयक गोलीय पृष्ठ के लिए, द्वितीयक गोलीय पृष्ठ के लिए I1 काहे का कार्य कर रहा है, अब वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहां से आने वाली प्रकाश किरण इस लेंस से टकराई, अब इस लेंस या अपवर्तक पृष्ठ से टकराया, अपवर्तक पृष्ठ टकराने के पश्चात ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका प्रतिबिंब हमें कहां पास प्राप्त हो, यहां पास। तो ये क्या हुआ वस्तु, और ये क्या हुआ हमारा प्रतिबिंब, यानी भी प्रतिबिंब, और ये क्या हो गया वस्तु। तो द्वितीयक गोलीय पृष्ठ के लिए, द्वितीयक गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, u से, और यहाँ पर वस्तु की दूरी ये है, ये वस्तु है, और ये किसके बराबर है, ये u किसके बराबर है v1 के, तो u बराबर क्या हो गया v1। दूसरा वस्तु हो गया, प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी को किससे शो करते हैं, v से। अब ये प्रतिबिंब की दूरी है v, यहाँ पर प्रतिबिंब v पर ही प्राप्त हो रहा है, यानी ये क्या हो गया v। अब द्वितीयक गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू क्या हो जाएगा r2, द्वितीयक पृष्ठ है। एक और चीज बचा, अपवर्तनांक। पहले तो किससे गया था, वायु से कांच में, अब कांच से किस में आ रहा है, वायु में, तो अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/म्यू लेने पर। अब हम लोग इस डायग्राम को रफ कर दूं, अब इस डायग्राम को कोई यूज नहीं है मेरे पास, आप लोग एक बार देखना है तो देख लीजिए, मैं एक बार और डायग्राम को एलिब्रेट कर दे रहा हूं। सबसे पहले गोलीय पृष्ठ के लिए क्या हुआ है, गोलीय पृष्ठ के लिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य किया, ये u हुआ, और ये प्रतिबिंब का कार्य किया, तो ये क्या हो गया v1, तो ये हो गया u और प्रतिबिंब v1 और वक्रता त्रिज्या r, सूत्र में रख दिए, छोड़ दिए। सेकेंड कंडीशन में हम लोग को दिक्कत होता है, तो ये वस्तु का कार्य किया, यहाँ से टकराया, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ I पर, तो ये वस्तु है, तो ये किसके बराबर हो गया u के, और ये प्रतिबिंब है, तो ये किसके बराबर हो गया v के। बस यही बस कंफ्यूजन है। अब म्यू की जगह क्या लेंगे 1/म्यू, क्योंकि इस बार प्रकाश किरण कहां से बाहर आ रहा है, कांच से वायु की ओर आ रहा है। तो अब आते हैं फिर से लेंस सूत्र में, अपवर्तन सूत्र पे। अब अपवर्तन सूत्र हम जानते हैं, अपवर्तन सूत्र हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला है, म्यू -1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v -1/u। यहां पास मान रखे, म्यू की जगह क्या रखाएगा 1/म्यू, -1/r की जगह r2 द्वितीयक के लिए, म्यू की जगह क्या रखाएगा 1/म्यू, v की जगह क्या रखाएगा, v की जगह v ईच है, -1/u, u क्या है वस्तु की दूरी, इसके जगह क्या रखेंगे v1। अब आगे हल किया, लघुत्तम लिए तो 1 - म्यू अपॉन म्यू r2, इधर नीचे आ जाएगा म्यू अपॉन v -1/v1। म्यू का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, म्यू का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, यहां पर म्यू होगा 1 - म्यू अपॉन म्यू अपॉन r2 इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू v म्यू अपॉन v1। म्यू ये म्यू कट गया, ये म्यू कट गया, बच गया 1 - म्यू अपॉन r2 1/v -1/v1। ये हो गया समीकरण 2। ये पहले पृष्ठ के लिए आया और ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आया। एक बार आप लोग देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये दो पृष्ठ हो गया, पहला और दूसरा पृष्ठ।
अब दोनों पृष्ठ को मिलकर क्या बना है, लेंस। तब दोनों पृष्ठ मिला है तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। किसको किसको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़े, मैं इस तरफ अब रफ कर दूंगा। इसके बाद समीकरण 1 क्या है, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस ये वाला इस तरफ आया 1 माइनस म्यू अपॉन r2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड गया म्यू अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1। बाकी को मैं रफ कर दे रहा हूं, मेरा कोई काम का नहीं है बाकी। अब चलिए आगे, कुछ दिख रहा है, कट रहा है, ये है म्यू अपॉन v1, ये और ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, म्यू माइनस 1 अपॉन r1। इसमें म्यू को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया माइनस म्यू प्लस 1 अपॉन r2, ये हो गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। हम लोग लेंस सूत्र में देखे क्या देखे हैं, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, वैल्यू को रख दिए, म्यू माइनस 1 अपॉन r1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन r2, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस इक्वल टू 1 अपॉन f। दूसरा चीज ये भी मानते हैं कि जो वस्तु है वो कहां पास रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ, तो वो उसको हम लोग अनंत एज्यूम कर लेते हैं u को, तो प्रतिबिंब 1 अपॉन v के जगह क्या हो जाता है, f। तब यहां पर से हम लोग लघुत्तम म्यू माइनस 1 अपॉन r1 बचा और माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन है, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, म्यू माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको जमा के लिख लिए, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सूत्र निकालिए किसके लिए, पतले लेंस के लिए। यह टॉपिक हम लोग का यहाँ पर खत्म होता है। 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। नेक्स्ट क्लास से हम नए लेसन पे जाएंगे। न्यूमेरिकल हल करते समय इस पर जरूर ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या पर, दो है, एक r1 है और एक r2 है। जब समतल उत्तल लेंस बोलता है तो जो दूसरा वाला लेंस है वो समतल हो जाता है और एक क्या हो जाता है, उत्तल लेंस हो जाता है। जैसे ये हो गया उत्तल और एक हो गया समतल। समतल हो जाता है तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या है उसका मान क्या हो जाता है, अनंत। ये r2 की जगह हम लोग रख देते हैं अनंत, तो बच क्या जाता है, r1। केवल हल इतने को ही करना रहता है। तो आप लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया यूनिट पे जाएंगे, स्थिर वैद्युत पर। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे स्थिर वैद्युत के साथ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम अब सर्किट के साथ खेलेंगे कि करंट कहां से फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है, डायनेमो क्या है, वो स्थिर वैद्युत से ही चालू होगा, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्थिर वैद्युत के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।